अनअकैडमी लाया है आपके लिए एसएससी चैंपियंस लीग, जो कि हर महीने 23, 24 और 30th को लाइव मॉक टेस्ट जिसमें होंगे सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल फ्री। 23 नवंबर क्वालिफायर 1 में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, 24 नवंबर क्वालिफायर 2 में इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 30th नवंबर को फिनाले होगा रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लाइव प्रैक्टिस के साथ जो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे मिलेंगे अमेजॉन वाउचर्स। जो लोग बराबर स्कोर करते हैं तो सबसे कम समय में पेपर खत्म करने के आधार पर टॉपर डिसाइड होगा। तो फिर मत मिस करिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी और अभी एनरोल करें डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर। अगर किसी बच्चे को तेज लग रहा हो तो बता दीजिएगा, जरूर कॉल करके बताइएगा। ये सवाल मुझे बहुत अच्छे से सिखाना था आपको। कई बच्चे इस सवाल को नहीं जानते होंगे और इस सवाल में जूझते रहते होंगे, अरे मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो बहुत आता है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, देखो एक बात बताओ भाई, आपको पता है एक बात की, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होल स्क्वायर बन जाए, इसका मतलब है रूट एक ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? सिंगल रूट होगा। सिंगल रूट होने का मतलब कि रूट तो आ रहे हैं बट दोनों सेम आ रहे हैं, बराबर है रूट। तो देखो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्क्वायर के बराबर है तो मैं समझ गया कि इसके रूट इक्वल है, और रूट इक्वल तभी होते हैं जब बी स्क्वायर बराबर 4ac हो। ये होता है। कल को मैं यहाँ पे टीवी लगा दूं ना, टी लगा दूं और दुनियादारी जो मर्जी लगा दूं, बट अगर क्वाड्रेटिक मैंने इसको रखा है तो समझ लेना, आप जितनी भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर लेना, निष्कर्ष वही आएगा कि भैया बी स्क्वायर बराबर 4ac होने पर ही रूट इक्वल आते हैं। ठीक है, चलिए ये बस एक लाइन का सवाल था, बता दिया झट से। अब तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। ये हमने इनइक्वलिटी थोड़ी नहीं बताई है, ये सवाल सीपीओ में आया था, तो थोड़ा सा इनइक्वलिटी पे बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे 11x लेस देन 66, तो x कितना होगा? लेस देन 6। बहुत छोटा सा सवाल था ये तो, कि सी इसका उत्तर आ गया। ठीक है, अगर यहां बराबर ना लिखा होता तो यहां भी नहीं लिखते, बट वहां लिखा हुआ है तो हमने यहां भी लिख दिया। और एक दो सवाल थोड़े से मुश्किल से इनइक्वलिटी पे कैसे करेंगे। 31वां सवाल होगा, बड़ी मुश्किल से मुझे छांटने में ही लग गए कई दिन, तो कि क्या रह गया अलजेब्रा में, क्या पढ़ाना है, पता ही नहीं चल रहा था। देखो भाई, जब भी कभी ऐसा सवाल आए आप सबसे पहले फैक्टर करेंगे। आपने फैक्टर किए x माइनस 2, x माइनस 3 और लेस देन 0, फैक्टर कर लेंगे आप। ठीक है, अब आपको पता है कि इनको जब आप 0 के बराबर रखो तो ये 2,3 आएंगी x की वैल्यू। इसको हम बोलते हैं बेटा क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। इसको आप एक नंबर लाइन पे सजा लेंगे बढ़ते हुए क्रम में। एक नंबर लाइन बनाई, इस पे सजा लिया बढ़ते हुए में, पहले 2 और फिर 3। ठीक है, अब एक ग्राफ बनाना है आपको। आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस का इनफाइनाइट होता है और ये प्लस का इनफाइनाइट। अब आपको एक ग्राफ बनाना है, कैसे? ऐसे बढ़ता हुआ उधर साइड से ग्राफ लेके आना है आपको, उधर से, और फिर एक बार नीचे। अगर एक और पॉइंट होता तो फिर नीचे आ जाता है ऐसे घूम के। ठीक है, अब आपको पता है लाइन के ऊपर होता है पॉजिटिव गुरु और लाइन के नीचे नेगेटिव, तो आपको तो ये नेगेटिव रखना है या नहीं? तो नेगेटिव ये कब कब है? 2 और 3 के बीच में है ये नेगेटिव, दिख रहा है ना? तो हम बोल देंगे कि x का मान क्या होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। इक्वल लगा हुआ था इसलिए हमने इक्वल लगाया। ऐसे भी लिखा जा सकता था इसको, x का मान 2,3। इक्वल लगाया तो ब्रैकेट ये वाला आएगा। ऐसा सवाल भी कभी आ सकता है, आपको पता होगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जो ऐसा सवाल पूछा गया उसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, आपको आना चाहिए। एक और सवाल दिखा देता हूं, 32। ये तो सबसे पहले क्या करेंगे? देख कई बच्चे तो लगा सकते, जैसे यहाँ पे बराबर नहीं लगा हुआ तो वो समझ जाएंगे यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या ये बराबर नहीं लगा हुआ, तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर किए, x माइनस 3, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए? 3,4। इनको नंबर लाइन पे सजा लिया बढ़ते हुए क्रम में, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो फिर ऊपर से ग्राफ लेके चलेंगे। अब की बार आपको क्या रखना है?
पॉजिटिव रखना है, प्लस रखना है। क्या रखना है आपकी बार आपको? पॉजिटिव। तो आपको पता है कि यार ये माइनस इनफाइनाइट है और ये इनफाइनाइट, यानी कि अगर 3 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा, यानी x 3 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, माइनस इनफाइनाइट से 3 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। तो ये दो बातें आपको, एक ग्रेटर देन वाली हमने बता दी और एक लेस देन वाली बता दी, कैसे नंबर लाइन पे सजाते हैं। इससे ज्यादा नहीं, फिर इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो फिर वो आईआईटी वाली बात हो जाएगी कि मैं आपको बताऊं कहीं स्क्वायर बन गया तो ग्राफ वहीं से मूव हो जाएगा। ये सब इतना नहीं, एसएससी में बस इतना काफी है, पर्याप्त है। ठीक है भाई, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। एलजेब्रा पढ़ाने लगे सालों लग जाएंगे एलजेब्रा खत्म करने में, इतना बड़ा एलजेब्रा, बट आपको काम की चीजें पढ़नी है, आलतू फालतू नहीं। ठीक है, 32वां सवाल आएगा। 32 तो हो गया मुझे लगता है, 32 हो गया ना। 33। ये कॉफिशिएंट वाला सवाल मैंने देखा है कई बार पूछा जा रहा है एसएससी में भी, हर जगह कि भाई इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर का कब कब मिलेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर जब इसके 1 से गुणा होगा और इसके 3 से, तो 3x स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। ये वाला x जब इन दोनों के x से गुणा होगा, बड़ा लफड़ा है इतना, मैंने 2 में था, मैंने एक और बढ़ा दिया जानबूझ के, मैंने थोड़ा मुश्किल करें सवाल। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरु, या तो आप ये भी कर सकते हैं जैसे कि इन दोनों को सिर्फ गुणा करके लिख लें ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। जैसे मैं देख पा रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है या नहीं, एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो मैं ये कह सकता था कि यार ये एक्स की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच गया। इसके मैंने फैक्टर थे, गुणा कर थे भाई। मैंने देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स की घात 4 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो 1 की इससे गुणा होगी तो 2 तो यहाँ पे आएगा, और इसकी इससे होगी 3 यहाँ पे आएगा, और 2 और 3 कितना हो गया 5। इसका उत्तर 5 इस सवाल का उत्तर है। फाइव इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं, 34 सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, ये सवाल एसएससी में और सीडीएस में 3-4 बार आ चुका, मतलब एसएससी मेंस में कॉपी करने में इसको बक्सेगी नहीं। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट्स ऑफ द एक्सपेंशन 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 बराबर आर इन द रेशियो। इसने कहा रूट का रेशियो दे रखा है जी, मैं ये मान सकता हूं कि 3 अल्फा और 2 अल्फा दे रखे हैं रूट, जिनका सम कितना आएगा गुरु, तो आप कहेंगे -m/12। प्रोडक्ट करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/12। 6 अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा 5/12। क्लियर है बात। 5 अल्फा, तो आपको पता है ये कितने के बराबर आ गया, 5 अल्फा के बराबर आ गया। तो अल्फा का मान हमें पता चल गया कि अल्फा का मान कितना है यहां से -m/60, क्योंकि हमें तो m निकालना है ना, तो मैंने रख दिया यहाँ पे 6 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर बटे 60 गुणा 60। आप पाएंगे कि 12m 5 हो जाएगा एक बार तो, और 6 से एक बार ये 10 बार कट जाएगा, तो m स्क्वायर कितना आ गया 5 गुणा 5 गुणा 10, तो m कितना आ गया 5√10। तो ये कोई मुश्किल सवाल भी नहीं है, बहुत कोई मुश्किल सवाल भी नहीं है, आसान ही है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है कि m का मान क्या होना चाहिए जिससे रूट 3:2 के अनुपात में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोटा सा एक सवाल था, बस दिखा दिया ताकि अगर सेम टू सेम सवाल आ जाए तो बच्चा उत्तर लगा पाए। 34 सवाल 5, ये डिवाइड करा रहा है भाई, 5x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कई बार ऐसा सवाल आता है, आप सोचते हैं यार कैसे इसका रिमाइंडर निकालूं क्या। आप देखिए जब भी आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे तो एक बार कोशिश क्या करिए कि यार इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, a प्लस बी करूंगा, ये कितना होगा 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9
अब दूसरे ब्रैकेट में भले ही कुछ भी आए, बट मैं इतना समझ गया कि यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से ये तो 9 बार सीधे सीधे कट जाएगा, और जब पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 36, ये सवाल है। ये सवाल भी बहुत पुराना दुराना सा है, काफी पूछा जाता है। जब भी कभी ऐसा सवाल आपके जीवन में आए तो क्या करना है, आपको पता है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये सम परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भार x है, इसीलिए मैं x को 0 नहीं मान सकता, मैंने a की टर्म में ही मान लिया, मैंने x को भी a मान लिया। तो ये a, ये इंटू 2a, ये इंटू 3a, और ये इंटू 4a। 4 तिया 12 दूनी 24, a की घात 4 आ गया। अब 24 a की घात 4 में अगर मैं a की घात 4 जोड़ दूं, स्क्वायर वाले तो उत्तर हो ही नहीं सकते, a की घात 4 जोड़ दूं तो 25 बन जाएगा। अगर आप देखिए 2 मानते 2, तो 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 आता। 120 में भी a की घात 4 जोड़ता 121 हो जाता, तो वो भी क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो a की घात 4 इसका उत्तर है। अभी आने वाले मस्त सवाल भी बहुत आने वाले हैं। 37, 37 हो गया, नहीं गड़बड़ नहीं करा यार, एक भी सवाल मिस नहीं होना चाहिए। मुझे पीछे भी लग रहा है एक दो मिस हो गया क्या, 34 वगैरह नहीं। द क्वांटिटी विच मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन एक्स की क्यूब। यार कितना सिंपल सवाल है। पहले तो ये देखो कि ये जो क्वांटिटी दी है ये क्या है। तो आप कहेंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ जोड़ेगा तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब कह रहा है इसमें क्या जोड़ू, मैंने कहा टी जोड़ दे, क्या बनेगा एक्स की क्यूब। तो टी पूछ रहा है क्या होगा, अरे उधर जाएगा एक्स की घात 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 1, ये उत्तर आ जाएगा। एक्स की घात 4 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 1, ये उत्तर आ जाएगा। 38, ये सवाल मुझे बताना था, ऐसा सवाल हमने बताया नहीं इनको, बट कोई बात नहीं। देखिए इस सवाल में क्या होता है कि जब आपको दिया होता है a नॉट इक्व टू बी, बी नॉट इक्व टू सी, इसका मतलब क्या होता है आपने प्री की वीडियो में भी जाना होगा कि a नॉट इक्व टू बी का मतलब है दोस्त कि a माइनस बी नॉट इक्व टू 0। यानी कि ये चाह रहा है कि a माइनस बी से a माइनस बी से a माइनस बी ना कटे। ये क्या चाह रहा है, a माइनस बी से a माइनस बी ना कटे, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि फिर मतलब सॉरी, ये परमिशन हमें देता है कि a माइनस बी से a माइनस बी कट जाए। अगर ये ना होता 0 के बराबर तो हम इसको नहीं काट सकते। तो हमें यहीं से हिंट मिल जाती है कि जब ये a माइनस बी को a माइनस बी से कटने की परमिशन दे रहा है, इसका मतलब है कि a माइनस बी से कटेगा। और कटेगा कैसे, ये वाला a माइनस बी इससे कैसे कटेगा, तो आप कहेंगे यार गुणा कर लो सिंपल। तो मैंने इन सबको गुणा कर ली, 1/a माइनस बी, इधर आ जाएगा 1/b माइनस सी, इधर आ जाएगा 1/a माइनस सी, बराबर होगा BC/b माइनस सी, CA/c माइनस ए, और AB/a माइनस बी। अब आपको तो पता है कि भाई परमिशन हमें काटने की दे रखी है, तो हम चूकेंगे थोड़ी, तुरंत काट देंगे। a बराबर कितना आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमसे पूछा है तो ये 1 आ गया। अगर हमसे ABC पूछता है इसमें तो हम कहते दोनों आएंगे, प्लस बी और माइनस बी, बट उसने a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पूछा है तो माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, ये 38 नंबर सवाल था। 39 पे चलना है। इस टाइप के सवाल भी अभी हमने नहीं किए हैं, जान लो एक बार। इनके तरीके भी, वैल्यू पुटिंग और तमाम हमने तरीके किए, बट हमें हर रास्ता आना चाहिए। अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे वैल्यू पुटिंग, मुझे सिमेट्री, जोड़ना घटाना सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो मेंस में 200 नंबर आएंगे, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। तो आप खुद देखेंगे कि भाई जब ये माइनस हो तो हमें घटाना होता है वैसे, ठीक है। तो जो मुझसे पूछा है मैंने इसको टी मान लिया। तो आप कहेंगे कि मैं इसमें से इसको घटाऊं या जोड़ूं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे 15 ऊपर खाली 5। तो आप कहेंगे यार आप ऊपर भी 15 बना लो, तो मैंने कहा ऊपर 15 कैसे बनेगा, आपने कहा 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12,
3 3 9 और ये कितना हो जाएगा 3t। अब बस कुछ नहीं करना, ये आपको गुणा करना और घटाने वाला तरीका जरूर आना चाहिए, आगे भी अभी और सवाल भी आएंगे। अब अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं भाई, तो 15 माइनस से एलसीएम आ जाएगा, और 15 माइनस से ही ऊपर तो क्या बचेगा, 1 कट जाएगा 1, इसमें से इसको घटाऊंगा 1, इसमें से इसको घटाऊंगा 1, बराबर 3t माइनस 4। तो 3t कितना आ गया, 4 और 3 7, तो t कितना आ गया 7/3। 3 दूनी 6, 2 सही 1/3। सी ऑप्शन उत्तर आ गया इस सवाल का। तो मुश्किल तो है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है बात। आगे बढ़े, आगे क्या है, 40वां सवाल है। ये सवाल बड़ा टिपिकल, मतलब बच्चे ये कहते हैं सर इसे करके भेज दो, इसे करके भेज दो, पता नहीं क्या है ऐसा इस सवाल में, मुझे नहीं समझ आया। मैं इसको अपने अंदाज में करता हूँ। अच्छा है सवाल, नो डाउट कि अच्छा नहीं है। जैसे अगर मैं उसको एलसीएम ले लूं तो आप कहेंगे जी a² प्लस b² और ये 3 बराबर कितना आ जाएगा 2ab। एलसीएम लिया बस और कुछ नहीं किया। अच्छा, आपसे पूछा है a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और नीचे जो दे रखे हैं वो a² और b² दे रखे हैं, यानी मुझे कुछ ऐसा रिश्ता निकालना है। तो आप खुद ही देखेंगे कि अगर मैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब बड़ा सिंपल तरीके से करूंगा, का स्क्वायर करूं, क्योंकि पावर में y2/2 भी है, और क्यूब करूंगा तो कभी स्क्वायर नहीं बन पाएगा, तो मैंने स्क्वायर किया इसका। सिंपल, मैं क्यूब भी कर सकता हूं, क्यूब भी हम कर सकते हैं, इसको क्यूब कर लेते हैं। बात एक ही, अगर मैंने क्यूब किया तो आप पाएंगे, नहीं क्यूब में तो फिर पावर 6 नहीं रहेगी, स्क्वायर ही करते हैं, तो आप पाएंगे ये a की घात 6 होगा प्लस b की घात 6 प्लस 2 a की क्यूब, और यही होगा। बोलो भाई। अब आप कहेंगे कि यार आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a की घात 6 प्लस b की घात 6 प्लस, आप कहेंगे जो यहां से 2ab है, यहां से 2ab बचेगा या नहीं, तो मैं उस 2ab की जगह ये लिखना चाह रहा हूं, लिख सकता हूं। मैंने कहा 3 लिखूंगा, a² प्लस b² लिखूंगा, और आप कहेंगे बचा क्या था यहाँ पे, a² b² बचा था। बोलो बचा था या नहीं। अब आप बताओ, इसे देख के आपको क्या फील आ रही है कि ये a² प्लस b² की होल क्यूब हो गई या नहीं। बोलो, ये a² प्लस b² की होल क्यूब हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये 2 जो है इधर ले आऊं तो इसकी पावर 3/2, ये डी उत्तर नहीं आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर a² प्लस b² की पावर 3/2, ये उत्तर है। आ रही आवाज क्लियर, सब कुछ ठीक है। तो ये सवाल अच्छा है, आ सकता है पेपर में, आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। माइनस वाला तो तुरंत काट देंगे, क्योंकि माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ऊपर भी प्लस दी हुई है कंडीशन, बस इतना ध्यान रखना है। अब आप देखो, इसको भी डिग्री से करना बताता हूं, इनको ना डिग्री से करना बताता हूं। डिग्री कितनी है 3, अगर ये डिग्री यहाँ 3 है और यहाँ पे डिग्री, माइनस वाला तो हम पहले ही काट चुके हैं, यहाँ पे देखूं डिग्री तो अंदर 2 और इसकी गुणा करूंगा तो 4/3 है, यहाँ पे भी 4/3 थी, ये दोनों ही नहीं हो सकते। बस यहाँ पे थी, ये माइनस वाला था इसीलिए काट दिया, और इसकी डिग्री कितनी, अंदर से 2 से गुणा होगी 3, तो 3 डिग्री वाला उत्तर होगा। तो इस सवाल को डिग्री से भी हम अंजाम दे सकते थे। बात आई समझ, मजा आया कि नहीं आया। तो ऐसे डिग्री दिमाग में रखनी है आपको हर वक्त, ठीक है भाई। चलो दोबारा से शुरू करते हैं आगे। अब कौन सा सवाल होगा जी, 41, ठीक है। आ जाओ जी, अच्छे अच्छे सवाल आ जाओ रे। ये सवाल देख लीजिए, x की क्यूब माइनस x माइनस 1, बड़ा गंदा सवाल है। देखिए, बड़ा बड़ा मतलब अजीब सा सवाल है, क्या ही बोले इस सवाल के बारे में। x की क्यूब की वैल्यू दे रखी है हमें x प्लस 1, यही दे रखी है, और माइनस 1/x माइनस 1 और प्लस x² और भी है। तो मैंने एलसीएम ले लिया x माइनस 1, मैंने कहा ऊपर कितना आ जाएगा x² माइनस 1 प्लस x²। तो आपने कहा कि जी x² की वैल्यू रख दे, यही होगा। क्या बच रहा है ऊपर, 2x², ऊपर बच रहा है 2x² माइनस x² माइनस 1 x² माइनस 1, यानी कि 2x² माइनस 1 बच रहा है ऊपर बटे, ये मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, एक बार मैं देख लेता हूँ। x माइनस 1 से x प्लस 1 की गुणा करेंगे, x² माइनस 1 आएगा, तो एक ही माइनस 1 आ रहा है,
एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, एक्स माइनस वन का माइनस वन यहाँ आएगा, और एक्स स्क्वायर की भी तो गुणा होगी एक्स माइनस वन से, ये गड़बड़ हो गई हमसे, तो इसकी गुणा होगी, ये कितना होगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से गुरु एक्स स्क्वायर कट गया कि नहीं। और अब आप मुझे बताओ एक्स की क्यूब माइनस वन की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ से, एक्स, और एक माइनस वन और है तो माइनस वन प्लस एक्स, और नीचे एक्स माइनस वन, क्या उत्तर आ गया एक। अच्छा सवाल है ये, परेशान करने के लिए अच्छा सवाल है, परेशान करने के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़े, अभी हम किस सवाल की तरफ चल रहे थे, कहां पर थे, अभी 41 पे थे, अब हम 42 की तरफ चल रहे हैं। 42, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास करने के लिए, 42 की तरफ चल रहे हैं। देखिए 42 सवाल फैक्टर पे ही है, फैक्टर थ्योरम अभी हमने पढ़ी भी, आप सब जानते हैं फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ी। x प्लस टी इज ए फैक्टर ऑफ इतने, ये दोनों ही फैक्टर है, तो मैं ये जानता हूं, एक बात मुझे बताओ, मैं दोनों ही जगह x की जगह t रखूंगा, माइनस का फैक्टर है इसका, तो x जब दोनों को जीरो के बराबर रखूंगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब रख देते हैं x की जगह t, तो माइनस का टी पी प्लस क्यू बराबर, यहाँ पे रखेंगे x की जगह माइनस का टी एल प्लस एम, यही होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि t इधर कॉमन ले लेते हैं इधर लाके, तो ये होगा l माइनस पी बराबर m माइनस क्यू, तो t का मान आ गया m माइनस क्यू बटे l माइनस पी, ये t का मान आ गया भाई। तो आसान सा सवाल था ये, बस हमने ले लिया दिखाने के लिए आपको कि कुछ कुछ ऐसे सवाल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सब जानते हैं कि मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं देता, ऐसा नहीं कि मेरे पास है नहीं, बहुत है, बट मैं चाहता हूँ जितना क्लास में पढ़ा दिया सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आप बहुत ज़्यादा सवाल, कोई आपको समुद्र में पूरा जाके आने की जरूरत नहीं है एक नदी को तैरने के लिए, अगर आपको स्विमिंग के कॉन्सेप्ट आ गए तो आप दुनिया की कोई भी नदी तैर जाएंगे। आगे बढ़े, 42 3, ये सवाल, जैसे कुछ कुछ सवाल मैंने इसलिए भी लिए, जैसे ये सवाल एसएससी की किसी एग्जाम में आया है, आप देखिए बड़ी अच्छी चीज है इस सवाल के अंदर कि आप ये जानते हैं कि भाई x माइनस वन भी इसका फैक्टर है और x माइनस टू भी इसका फैक्टर है, तो अगर मैं x बराबर वन यहाँ रख देता हूं तो ये कितना होगा 11 प्लस m प्लस n बराबर 0 करेंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूं m प्लस n बराबर माइनस 11 है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको दोनों रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे m प्लस n 11 किस में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में है, माइनस का 11 नहीं, केवल सी ऑप्शन में है, तो सी ही इसका उत्तर हो गया, हमें x बराबर माइनस 2 रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 43 था ये, 44, ये देखो फिर से वही सवाल आ गए, जहां पे हमने छोड़ा था फिर से वही सवाल आ गए, मैंने कहा भी था आपको कि फिर से आएंगे वो सवाल, और अब लाइन से बैक टू बैक है, जो कंसेप्ट आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि स्क्वायर के सम वाला। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट कह देंगे यार ए का मान निकालना है गुरु, हाँ हाँ बस 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 हो गया, ए का मान तो 1 आ जाएगा, बी का मान निकालना है गुरु, हाँ 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 बस -2 कोफिशिएंट है, सी का मान निकालना है, कितना आ जाएगा 3, खत्म बात। अब ए का मान अगर 1 है तो ये कितना आ गया जी 4 प्लस 6 प्लस 6, 6 और 6 12 और 4 16। जो सरल होंगे उनको जल्दी जल्दी करूंगा और जो कठिन होंगे उनको टाइम लगा के बताऊंगा। ठीक है भाई, ये तो सरल था बहुत। अब 45 की तरफ चल रहे हैं हम। ये मैंने क्यों लिया है सवाल, मैं वजह बताऊंगा ये मैंने क्यों लिया है, और अगली वाली भी वजह बताऊंगा क्या होगा। कि जैसे यहां से आप ये कह सकते हो गुरु कि a प्लस बी माइनस सी 0 तभी होगा ये पूरा जब ये 3 के बराबर होगा, मैंने इस पूरे को 0 रख दिया। फिर आपने कहा b प्लस सी माइनस ए, पूरे को क्या रख दिया 8 होगा, और c प्लस ए माइनस बी बराबर 5 होगा। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो c से c कट जाएगा, a से a और b से b, ये क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 16। अगर ये 16 है तो हमसे अंडर रूट का मान पूछ रहा है, अंडर रूट 16 कितना आएगा 4। अगर इस ऑप्शन में प्लस माइनस 4 भी होता तो क्या उत्तर हो सकता था, नहीं। अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, मैं चीख चीख के बता सकूं, बट आजकल एक नया डाउट बच्चों का आया है सामने निकल के, जो अगले सवाल में क्लियर होगा। ठीक है, एक नया डाउट बच्चों का सामने निकल के आया है जो मैं अगले सवाल में क्लियर कराऊंगा, पहले आप इतना देख लीजिए।
ठीक है, कि ये क्या होगा, अंडर रूट 16 बराबर 4। ये तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, 46 सवाल है हमारा। आएगा, वो भी आगे आएगा सवाल, ये वाला नहीं है। देखो भी बड़ा सिंपल है, यहाँ पे भी आपने देखा ए का कोफिशिएंट कितना है गुरु, 4, बट उधर भी कितना है, 4। ये हम कर चुके हैं शायद सवाल, ये आ चुका है 2 1/9 जिसका उत्तर आ रहा था। कोई बात नहीं, ये हो चुका है सवाल। 47, ये सवाल है। आजकल आप देख रहे होंगे ऐसे सवाल आ रहे हैं, सीपीओ में भी आया, तो हमने भी कुछ ऐसे अच्छे सवाल बनाए हैं, और अच्छे अच्छे बनाए हैं। ये तो फिर भी आसान है। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो ये तभी होगा जब ये 0 होगा, ये तभी होगा जब ये 0 होगा, ये तभी होगा जब ये 0। ये 0 होगा का मतलब क्या है कि एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर k होगा, और x प्लस 1/x बराबर p होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर t होगा। यही है भाई। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां से क्यूब निकालना चाहूं तो आप कहेंगे कि p की क्यूब माइनस 3p होगा। चलेगा दोस्त, होगा। अगर मैं यहां से स्क्वायर निकालना चाहूं तो आप कहेंगे p स्क्वायर माइनस 2 होगा। पढ़ा है हमने स्क्वायर। अब अगर मैं इस 2 को उधर लेके चला जाऊं और 3p को इधर, तो आप ही बताओ कि k प्लस 3p, और हमें बटा करना है t प्लस 2, किसके बराबर होगा गुरु, p की क्यूब बटे p स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, p। यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे कुछ कुछ चिंदी टाइप के सवाल आ रहे हैं पेपर में, कोई बहुत कठिन नहीं है ये सवाल। मैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। आगे कौन सा सवाल है अगला, 48। ये सवाल आप देखिए। अब आपको सीखना है और समझना है कि कैसे सवाल करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताई थी एक बात कि भाई हम ऐसे सवाल और भी आगे करेंगे, आप देख रहे थे, तो इन सवालों को हम कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे देखो, बड़े ध्यान से आपको ये बात समझनी है दोस्त, कि आपने 8x स्क्वायर है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, और प्लस वाई स्क्वायर को आप इधर लेके चले गए। अगर आप नहीं समझ पाए ना, तो आप पेपर में फिर टाइम ही स्क्वायर बनाने में ही निकालते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं आपको, अगर आपने मुझसे ये बात नहीं सीखी तो। अब मैंने कहा कि y का कोफिशिएंट 2x, तो मैं सीधे y को 2x कर दूंगा। अब आपको पता है कि 2x का मतलब है 4x स्क्वायर हमने इसमें कंज्यूम कर लिया होगा, यानी कि हमने 4 कंज्यूम कर लिया होगा, तो यहाँ 4 बचा होगा। तो x का कोफिशिएंट कितना है, आप कहेंगे 6, लेकिन 4 तो अभी x स्क्वायर बच गया है, तो 4 6/x का मान 3/2। अगर खाली एक्स स्क्वायर बच जाता तो कुछ नहीं करते, यही बात बताइए। वहां पे 9x स्क्वायर कंज्यूम हो गया था, 1x स्क्वायर बचा था, बट यहाँ पे 4 इसमें कंज्यूम हो गया। कैसे पता चलता भाई, एक बात बताओ यार, ये y बराबर 2x कब आया होगा, जब y माइनस 2x का स्क्वायर बना होगा, और ये स्क्वायर बना होगा, तो 4x स्क्वायर तो इसमें यूज हुआ होगा ना। बात समझ आ रही है नहीं। अब आपसे सवाल में पूछा था 14x का मान कितना होगा, 14 गुणा 3/2 माइनस 5y का 5 गुणा 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, y 2x है, 3, y का मान 3 रख दिया हमने। 2 सत्ते 14, 7 21 माइनस 15 बराबर कितना आ गया, 6। यही उत्तर आ जाएगा बी। उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है सवाल में, 49। अब बैक टू बैक आपको यही सवाल मिलेंगे, इसी टाइप के मैंने रखे हैं लाइन से। ये रहा, ये सवाल भी बड़ा दमदार है, अगर नहीं समझेंगे तो बस जूझते रह जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं भाई, पहले बोल रहा हूं, कुछ नहीं मिलेगा भाई। देखो बड़े ध्यान से, सी स्क्वायर तो सिंगल है, अगर मैं इस 2 को उधर ले जाऊं गुरु, 2 को, तो क्या बचेगा अंदर, तो आप कहेंगे 6ab बचेगा प्लस 7bc बचेगा। ये कह सकते हैं 6ab बचेगा और ये बचेगा भाई। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी
कि जैसे यहाँ पे c का स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट कितना है 2, यानी मैं अगर ये कहूं कि यहाँ पे c का कोफिशिएंट कितना है 7b, तो 7b उत्तर नहीं होगा बटा 2 भी होगा, यानी कि 2c बराबर 7b एक रिश्ता आ गया। बोलो भाई 2c बराबर 7b, बात क्लियर है। अब मैं ये कह सकता हूं अगर ये रिश्ता आ गया हमारे पास, अब हमारे पास बचा कितना है, तो आप कहेंगे जी अगर मैं a का कोफिशिएंट देखूं, यहां से a का कोफिशिएंट देखूं, बहुत ध्यान से बताना, तो आप कहेंगे a का कोफिशिएंट कितना है 6b। अब आपको पता है कि यहाँ पे a का 8 आ रहा है तो बटा 8 यानी 3/4b। मैंने देखा, मैंने सारे रिश्ते निकाल दिए भाई कि 2c बराबर 7b अगर मैं यहां से आपसे पूछूं तो आप कहेंगे b/c कितना है 2/7। मैं यहां से कहूं आपसे कि a/b कितना है तो आपका जवाब होगा 3/4। b को 4 बनाना है, यहां भी 4 बना लेते हैं 4/14। तो देखो दोस्त सबके मान आ गए, सबके आप देख रहे हैं सबके मान आ गए। a का कितना आ गया 3 में यहां रख देता हूं 3 प्लस b का कितना है 4, c का माइनस का 14 और a का कितना है 3 - 4 + 14, तो ये कितना आ गया माइनस का 7 ऊपर नीचे 14 और 3 17 में से 4 गए 13 -7/13 उत्तर आ गया। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आप इसमें स्क्वायर बनाने लगो ना तो बहुत टिपिकल है बात, मैं आपको बता रहा हूं बहुत टिपिकल है। आप समझो मैंने डायरेक्ट क्यों ये 8 से भाग कर दिया देखिए b तो दोनों में टूटा तो मैंने b को नहीं छेड़ा कहीं भी, मैंने समझ गया कि b तो दोनों में, b a के साथ भी है और b c के साथ भी है, तो मैंने उसको नहीं छेड़ा। मैं बड़ा चालू हूं, मैंने क्या किया कि मैंने b का कोफिशिएंट निकाला और यहां भी मैंने क्या किया c का कोफिशिएंट, क्योंकि c का मुझे पता था और a का पता था, तो मैंने b को नहीं छेड़ा कि मुझे b के से कहीं भाग करना पड़े, ऐसा मैंने कहीं नहीं किया। बात समझ रहे हैं आप? तो इससे हमें फायदा मिला, ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।